जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डीके करियर ग्रुप में। ठीक है, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का जो भूगोल का क्वेश्चन है वो 1000 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें मैं पहला पार्ट लेके आया हूँ आप लोग के सामने। इस हर पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। आपके जो एग्जाम होंगे उसमें सीधा ये देखने को मिलेंगे। ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रेलवे हो या एनटीपीसी हो या एसएससी हो या ग्रुप डी हो या स्टेट पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, ठीक है दोस्तों, या बिहार पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ठीक है दोस्तों, ब्राजील या भारत या कनाडा या रूस। तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा देश सबसे छोटा है? ठीक है दोस्तों, तो भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है। ठीक है, भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं जो 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था? ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट या मन्नार की खाड़ी या निकोबार द्वीप या श्रीशैलम पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आप दोस्तों कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर होगा? इसमें आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद, ठीक है दोस्तों, यह स्थान जलमग्न हो गया था, यानी पानी से भर गया था। ठीक है दोस्तों, यह बड़ा निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर के बारे में पूछ रहा है, गुरु शिखर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, गुरु शिखर अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। क्या हो जाएगा? अरावली रेंज में, पहला ऑप्शन हो जाएगा अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर या जरगा या अचलगढ़ या गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफेद रेगिस्तान क्या पूछ रहा है? सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें स्थित है? तो सफेद रेगिस्तान दोस्तों कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो गुजरात में है या तमिलनाडु में है या जम्मू कश्मीर में है या सिक्किम में है? सफेद सफेद रेगिस्तान दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? यह गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित कच्छ के रण को सफेद रेगिस्तान कहते हैं। कच्छ का जो रण क्षेत्र है उसे सफेद रेगिस्तान कहते हैं, व्हाइट डेजर्ट। ठीक है दोस्तों, कच्छ का रण सफेद लवणीय मरुस्थलीय रेत के लिए प्रसिद्ध है। इसका विस्तार लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा के प्रकाश में इस चंद्रमा के प्रकाश में इस रेगिस्तान को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटन आते हैं। पर्यटन जो है, पर्यटक बहुत दूर दूर से ये चंद्रमा का जो प्रकाश वहाँ पे होता है उसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्राणी द्वीप कहाँ पर स्थित है? जो नेत्राणी द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है केरल में या कर्नाटक में है या गोवा में है या लक्षद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कर्नाटक में
स्थित है। नितरानी कहाँ पे है? यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? अमीनी या नील या मिनिकॉय या कवरत्ती। ठीक है, तो नील द्वीप जो है यह लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। क्या होगा दोस्तों? नील द्वीप जो है यह लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। यह काराकोरम हिमालय में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? यह काराकोरम हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की तलीय सीमा जो है वो किसके साथ मिलती है? तो भारत और म्यांमार के साथ। भारत और म्यांमार के साथ, ऑप्शन नंबर बी, उसके साथ भारत और म्यांमार के साथ मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? डंकल जल संधि या पाक जल डमरू मध्य या बस जल डमरू मध्य या नेमुरू जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। क्या होगा? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये कहाँ है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर के मध्य में है। इसकी नामकरण जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? मुंबई को या तिरुअनंतपुरम को या सूरत को या कोच्चि को? तो इसमें आंसर हो जाएगा कोच्चि को। क्या आंसर होगा? कोच्चि को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोच्चि जो है केरल राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये? केरल में यह केरल राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, यह एक बंदरगाह है। क्या है? यह एक बंदरगाह है। इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, यानी अरब सागर की रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, 14वीं शताब्दी तथा उसके बाद की शताब्दियों में कोच्चि एक प्रमुख मसाला व्यापार केंद्र के रूप में विद्यमान था। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने यहाँ अधिकार स्थापित कर दिया था। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली महिला कौन थी? ठीक है दोस्तों, बछेंद्री पाल। क्या होगा? बछेंद्री पाल। यहाँ पे आकार छूट गया दोस्तों, बछेंद्री पाल होगा या जुकू तबई होगा या अरुणिम सिन्हा होगा या प्रेमलता अग्रवाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा जुको तबई। क्या आंसर होगा? जुको तबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट को फतह किया था। कब किया था? 1975 में इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ा था। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु जो है अक्टूबर 2016 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी, अब सोचिए दोस्तों वहाँ पे कितना अच्छा माहौल रहता होगा। राष्ट्रीय उद्यान तो फूलों की घाटी के नाम से जाना ही जाता है, सुंदर सुनहरा, वैसे भी बहुत अच्छा जगह है वो। ठीक है, तो यह उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में है या असम में है? ठीक है दोस्तों, यह कहाँ पे स्थित है? ठीक है दोस्तों, फूलों की घाटी जिसे बोला जाता है यह कहाँ पे स्थित है?
तो यह आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। क्या आंसर होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में यह स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, जो भारत के आसपास जो देश हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उनसे कौन सी राज्य जो है अपनी उसकी सीमा नहीं लगती है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन है पंजाब का, या पश्चिम बंगाल, या हरियाणा, या हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा जो है दोस्तों, हरियाणा की सीमा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का सीमा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, यह कहाँ पर स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में है, या असम में है, या कर्नाटक में है, या हिमाचल प्रदेश में है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यह असम में है। कहाँ पे है? यह असम में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हट्टी, हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है? हट्टी गोल्ड माइंस जो है यह कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, या कर्नाटक में, या केरल में, या तेलंगाना में? ठीक है दोस्तों, हट्टी माइंस जो है, हट्टी माइंस यह कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है यह स्थित है। यहाँ से सोने का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1947 में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हैदराबाद गोल्ड माइंस के रूप में की गई थी। क्या नाम के रूप में? हैदराबाद गोल्ड माइंस के रूप में की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समुद्र तट से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? भारत में जो है समुद्र तट से सबसे ज्यादा ऊंचाई पे क्रिकेट का जो मैदान है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। इसकी समुद्र तट से ऊंचाई 7500 फीट है, 7500 फीट है। इसका निर्माण पटियाला के शाही परिवार द्वारा 1993 ईस्वी में करवाया गया था। कब कराया गया था दोस्तों? 1993 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, कर्क रेखा जो है निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो क्या होगा आंसर? इसमें ऑप्शन है राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, या मणिपुर। तो इसमें आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर से क्या है? यह मणिपुर से क्या है? कर्क रेखा जो है मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, मणिपुर से जो है यह क्या होती है? नहीं गुजरती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से गुजरती है वो एक बार देखते हैं। तो ठीक है, यह गुजरात जो है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होके गुजरती है। और ये कहाँ से? मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार का रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? थार का रेगिस्तान जो है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, या राजस्थान में है, या गुजरात में है, या उत्तराखंड में है? थार रेगिस्तान जो है वह कहाँ पे है? तो ये दोस्तों हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में थार का रेगिस्तान जो है वह स्थित है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान राज्य में ही यह स्थित है। उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पे यह स्थित है। इसका कुछ भाग जो है वह पाकिस्तान में भी पड़ता है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेगिस्तान का लगभग 85% भाग भारत में पड़ता है। इसका जो 85% भाग जो है वो भारत में पड़ता है। इसका विस्तार 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है फैला हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? सर्वाधिक वन जो होते हैं, ठीक है, उसके प्रकार कौन से हैं? तो ऑप्शन में है पर्णपाती वन, या कंटीले वन, या ज्वारीय वन, या
वन पर्वतीय वन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। क्या होगा आंसर? इसमें आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। ठीक है, यह जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आता है? ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आंसर आपको बताना है। ठीक है, मैंग्रोव जो है मैंग्रोव के तहत कौन सा आता है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है यह मैंग्रोव के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव का एरिया है वो पश्चिम बंगाल में ही है। यहाँ 2114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके बाद क्रमशः गुजरात है, दूसरे ऑप्शन पे गुजरात है जो 1140 वर्ग किलोमीटर में है, और उसके बाद जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जो 617 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान या कच्छ का रण या राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन। तो ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरवन। सुंदरवन जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वनों का मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है। ठीक है, भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित सुंदरवन विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? भारत के कुछ भाग में जो है मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है दोस्तों, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें ऑप्शन है मैग्नीशियम की मौजूदगी के कारण। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम की मौजूदगी के कारण, ठीक है, मैग्नीशियम की मौजूदगी के कारण या फास्फोर्स की मौजूदगी के कारण या फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण या खाद मिट्टी की मौजूदगी के कारण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या आंसर होगा? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है? सैलाबी या लाल या काली या पीट? ठीक है, इसमें कौन सा मिट्टी का प्रकार सबसे उत्तम है? ठीक है, तो सैलाबी मिट्टी जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैलाबी मिट्टी का प्रकार। ठीक है, सबसे बेहतर यानी सबसे अच्छा है। सैलाबी मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, यह अत्यंत उपजाऊ होता है। इसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार मिट्टी यानी एलुवियल, सेकंड ऑप्शन है काली मिट्टी या लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कछार मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास की काली मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है?
कपास की काली मिट्टी जो है, ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे अलुवियल मिट्टी कहा जाता है, या रेगूर मिट्टी, या लोमी मिट्टी, या क्ले मिट्टी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रेगूर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है? किस मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है? काली को, या पर्वत को, या मरुस्थलीय को, या जलोढ़ को? तो काली को क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किससे उगाई जाती है? भारत में जो कपास की फसल है, कपास की फसल जो है वो मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? काली मिट्टी में, या लाल मिट्टी में, या बलुई मिट्टी में, या जलोढ़ मिट्टी में? ठीक है दोस्तों, तो काली मिट्टी में जो है भारत में कपास की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है? किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है? ऑप्शन नंबर पहला है फेरिक ऑक्साइड, या नमी, या जैव पोषक तत्व, या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर क्या होगा आप कमेंट करके आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? भारत में जो है सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? रागी की, या गेहूं की, या मक्का, या चावल की? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल की, यानी धान की। ठीक है दोस्तों, इसमें किसकी होती है? धान की। धान बोल सकते हैं या चावल बोल सकते हैं, धान से ही चावल निकलता है, तो चावल की खेती होती है। ठीक है, कृषि मंत्रालय के वर्ष 2015 और 16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक 43.39 मिलीमीटर हेक्टेयर क्षेत्र पर धान तथा इसके बाद गेहूं 30.23 हेक्टेयर की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर केसर यानी सैफरोन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? केसर जो है, केसर सैफरोन जिसको बोला जाता है, इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, या गुजरात में, या जम्मू कश्मीर में, या केरल में? ठीक है दोस्तों, तो यह सैफरोन का जो है यानी केसर का जो है सबसे अधिक मात्रा में जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है। ठीक है, कश्मीर घाटी में इसकी सबसे अधिक मात्रा पैदा होती है। कश्मीर घाटी जो है वहाँ पे इसकी सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ठीक है, केरल होगा, या आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक, या महाराष्ट्र? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूल उत्पादक है? फूल जो होता है फ्लावर, उसके उत्पादन में भारत कौन से देश के बाद है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, चाइना। चाइना पहले स्थान पे है और भारत जो है दूसरे स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, या पश्चिम बंगाल, या उड़ीसा, या महाराष्ट्र? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रमुख चाय उत्पादन जो होता है वो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल राज्य में होता है। ठीक है, भारत के कुल चाय उत्पादन में 98% भाग उत्पादित होता है, जो भारत विश्व में चाय उत्पादन में, ठीक है,
चाय उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पे करता है। दूसरा स्थान पे जो है चाय उत्पादन में भारत का ही स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? दक्कन जो है, दक्कन का पठार, उसका प्रमुख फसल क्या है? ठीक है दोस्तों, दाल है या कपास है? यहाँ पे आकार छूट गया दोस्तों, टाइपिंग करते वक्त दाल होगा। दाल या कपास या मूंगफली या गेहूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, कपास। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर होगा? बी, कपास। ठीक है दोस्तों, दक्कन के पठार क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दक्कन के पठार जो क्षेत्र है वहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। काली मिट्टी जो है वो कपास की कृषि के लिए यानी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बहुत ही सही है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र की प्रमुख फसल कपास है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर कपास ही उपजाऊ होते हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट जो है, जूट का उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? पीली क्रांति या श्वेत क्रांति या हरित क्रांति या काली क्रांति? तो इन्होंने जो है, इन्होंने हरित क्रांति में, किसमें? ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति में प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। इनके ही नेतृत्व में भारत में गेहूं के उच्च उत्पादक प्रजातियों का सफलतापूर्वक विकास किया गया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में भारत का सबसे ज्यादा भाग कौन सी फसल उगाई जाती है? सबसे ज्यादा भाग में कौन सी फसल उगाई जाती है भारत में? विश्व में भारत का सबसे ज्यादा भाग कौन सी फसल उगाई जाती है? तिलहन, गेहूं या गन्ना या सेब? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा आंसर? तो गन्ना जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। गन्ना जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या पेरियार? तो कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी दोस्तों, कौन सी? कावेरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी जो है वो तमिलनाडु में बहती है। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर 805 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में, ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक में 41%, तमिलनाडु में 56.1% तथा केरल में 3% क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? घग्गर, कृष्णा या दामोदर या सोन नदी? तो कृष्णा नदी जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। यह कहाँ से निकलती है? ये पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गोदावरी नदी जो है वह किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गोदावरी नदी जो है वह गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। हर एक पॉइंट को दोस्तों आप लोग नोट करते रहिएगा। हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाली है एनटीपीसी की। हमें लगता है जिस तरह से कैंपेनिंग ये चल रहा है, यूट्यूब पे, ट्विटर पे पूरा ट्रेंड चल रहा है, उस तरह से हमें लग रहा है बहुत जल्दी गवर्नमेंट को डेट देना ही होगा, एग्जाम कराना ही होगा। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि मेहनत हम करते हैं
तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है हमें। वो कहते हैं ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। है ना दोस्तों, ये पूरा जो है मित्रों आप लोग पे ही डिपेंड करता है, हम लोग पे ही डिपेंड करता है। यदि हम मेहनत करते हैं तो किसी भी मंजिल को, किसी भी मुकाम को हम लोग पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, या मैकाल पहाड़ियाँ, या नीलगिरी पहाड़ियाँ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? सिंधु नदी जो है वह किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है दोस्तों, भारत में, या पाकिस्तान में, या चीन में, या अफगानिस्तान में? ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी जो है वह कहाँ पे प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। सिंधु नदी कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है वहाँ से निकल कर यह 2880 किलोमीटर लंबी है। यह चीन के तिब्बत से निकलकर भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है, और यह कहाँ पे? अफगानिस्तान में नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको, और बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कोई भी मैं वीडियो डालूं। और ये ज्योग्राफी का पहला सीरीज है, और पूरा सीरीज बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्दी आएगा, फिर एक दूसरा सीरीज आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, बहुत जल्दी आपके पास पूरा सीरीज ही मिलेगा। तो आप दोस्तों बहुत अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा यदि वो लग रहा है, अच्छा से समझ नहीं आ रहा, दोबारा से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि क्या होगा, जब मैं भी कोई भी वीडियो में डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? ब्यास, सतलज, चंबल, या रावी? तो इसमें आंसर हो जाएगा चंबल। चंबल नदी जो है वह सिंधु की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? गंगा, या यमुना, या ताप्ती, या कावेरी? ठीक है दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें से आंसर हो जाएगा यमुना। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? डल झील, या थोल झील, या पुष्कर झील, या बूलर झील? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार आता है, ये बहुत बार आया हुआ है। बूलर झील जो है, बूलर झील इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बूलर झील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य के बंदीपुरा जिले में स्थित है। ठीक है, मौसम के अनुसार इस झील का क्षेत्रफल 30 से 260 वर्ग किलोमीटर के बीच परिवर्तित होता रहता है। यह एक आर्द्रभूमि यानी रामसर स्थल है। प्राचीन काल में इसे महापद्मसर के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में इसे महापद्मसर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? ठीक है, चिल्का, सांबर, या बूलर, या वेम्बनाड झील? ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आंसर बूलर झील। ऑप्शन नंबर सी, बूलर झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड डैम जो है, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है?
कावेरी पर या गंडक पर या महानदी नदी पर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है महानदी पर स्थित है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में किसे जाना जाता था? ठीक है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में ऑप्शन नंबर ये है शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य या मयानी पक्षी अभ्यारण्य या सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे वर्ष 1982 यानी 1982 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ठीक है, और 1985 में यानी 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आता है, यानी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी लिया जाएगा। आप लोग ये नहीं कि हाँ एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है तो हम ध्यान नहीं दें, तैयारी नहीं करें। बहुत सारे जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, कैंपेन पूरा चल रहा है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत जल्दी जवाब देना पड़ेगा और पूरा भरोसा और आशा है हमें कि गवर्नमेंट जो है बहुत जल्दी एग्ज़ाम डेट निकालेगी, एग्ज़ाम कराएगी और ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से ध्यान से कीजिए, सेफ रहिए। कोरोना का पीरियड चल रहा है, अच्छे से रहिए, मास्क लगाइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।